हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू आईएएस। माय नेम इज सनी भोसले। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चलिए स्टूडेंट्स, यूपीएससी सीसेट 2025 बस आपका आने ही वाला है ना। देखो, एक एक दिन करके टाइम निकल रहा है। आप प्लीज सीरियस हो जाइए और जुड़िए हमारे साथ। आज हम अभी आपका जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है 2024 का, उसे हम प्रीलिम्स का आपका सीसेट जो उसे हम डिस्कस करेंगे। वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मुझे यूपीएससी सीसेट के हिसाब से लगेंगे। हाँ भी सिलेबस मैच हो रहा है, अननेसेसरी के क्वेश्चंस में नहीं लेके आऊंगा। जो मुझे लगेगा यूपीएससी सीसेट 2025 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा नया बैच जल्दी स्टार्ट हो रहा है, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन में बाद में बताऊंगा। चलिए, इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, डिपेंड करता है उस टाइम आपका सिनेरियो क्या चल रहा है, क्या आप सोच रहे हैं। देखो, सबसे पहले x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या दिया, 2 दिया है मुझे। ठीक है, अच्छा मुझे क्या निकालना है, मुझे वैल्यू निकालनी है भाई इसकी, इसकी 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है। जरा मॉडरेट करो। देखो, यहां से अगर मैं 2x कॉमन लेता हूं, अगर मैं न्यूमिनेटर में 2x कॉमन लिया, कितना आएगा x प्लस 1 अपॉन x। मल्टीप्लाई करके देखो जरा क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बाय x, x कटेगा और 2 आएगा आपके पास। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, देखो अगर यहां से आप क्या कॉमन लेते हो, आप यहां से 3x कॉमन लेते हो। अगर यहां से 3x कॉमन लिया, किसमें, इसको एक साथ मिलाइए और इसको एक साथ मिलाइए, कितना आएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस ऑफ 4x आएगा। यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। अब देखो, पहले x को हटा दीजिए जरा, मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x अपॉन 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4। अब आप ये सोचोगे सर ये क्वेश्चन हमें क्यों आएगा, बताता हूं क्यों आएगा। x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू, x प्लस 1 अपॉन x इज 2, तो 3 2 इंटू ऑफ 2 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 4, यानी कितना है मेरे पास 4/10, यानी कितना 2/5। और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो बेसिकली अलजेब्रिक मेथड ही होता है, बट देखो ये जब है जब यहाँ पे 2 की जगह कुछ और हो। बाई चांस अगर यहाँ पे 2 है, तो अगर मैंने वैल्यू पुट कर दिया डायरेक्टली x इज इक्वल टू 1, देखो अगर मेरी वैल्यू सेटिस्फाई होगी ना, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, जैसे 2 दिया, ये यूनिवर्सल वैल्यू है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 को छोड़ के कुछ और सेटिस्फाई कर नहीं सकता। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस में कुछ और आएगा, वरना नहीं आता है, वरना आएगा ही नहीं। वैसे तो आता नहीं है, मुझे तो मिली नहीं वैल्यू। आपको आए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, 2 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 3, कितना आ गया 4 अपॉन 4, 3 7 3 10, यानी कितना 2/5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन को करने का सिनेरियो आपके पास है, आपको देखना है वो शॉर्ट से करना है या आपको लॉन्ग से करना है, डिपेंड अब आप पे करेगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, चलिए गिव गिव HCF 3066579। देखो आपको एक चीज बताता हूं मैं ध्यान से। सपोज करो मेरे पास 2 है और मेरे पास 4। ठीक है, अगर मैंने से एलसीएम निकाला, इसका एलसीएम 4 आएगा, क्या इसका HCF 2 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, 2 आएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, एलसीएम गुना HCF 8 आ रहा है। अगर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तब भी 8 आ रहा है। इसका मतलब एक फॉर्मूला होता है एलसीएम एंड HCF में आपके पास, वो क्या है कि अगर मेरे पास x एंड y दो नंबर दिए हैं, अगर मैं x को y से मल्टीप्लाई करता हूं, वो क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई HCF ऑफ एक्स वाई। ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में भी पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा, मुझे HCF दिया है कितना, HCF 306 नंबर है, मल्टीप्लाई
657 दूसरा नंबर है, HCF दिया 9 और मुझे LCM निकालना है। अगर यहाँ पे 3 का यूनिट यदि 8 ना होता तो मैं बोलता 8 आंसर है। कैसे देखो, 9 7 63 और 9 3 27, तो कितना बचा मेरे पास 306 इंटू कितना 73। इसको ऐसे लिखूं मैं 300 प्लस 6 इंटू 73। कैलकुलेशन आपकी आसान कह रहा हूं मैं। क्यों मैंने 8 वाला बोला, क्योंकि 3 6 18, तो 8 मेरे पास 3 ऑप्शंस में है। देखो अगर आप ध्यान से देखो 7 या 21, ये 2 ऑप्शन वैसे ही, ये ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया आपका, ये ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। चलो देखो 73 गुना 3 कितना होगा 21900 प्लस इसको करोगे 420 प्लस 18 438 आ गया 438। तो एंड में 38 आ रहा है। एंड में 38 किस में है, एक ही ऑप्शन में, सी मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। 833222338 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर था इस क्वेश्चन का। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए बैच की डिटेल्स है मैं आपको बताऊंगा पूरी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया गया, ठीक है। चलिए 2 क्यूब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत 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 पॉसिबिलिटी है। 2 cubes each और वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड, देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज। देखो एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास कोई क्यूब दिया है जिसकी वॉल्यूम 27 है, इसका मतलब अगर कोई क्यूब दिया है मुझे ऐसा, साइड में मानता हूं ए, तो वॉल्यूम क्या हुई, ए का क्यूब हुई। ए का क्यूब किसके इक्वल है 27, ए का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। ए कितना आ गया 3 आ गया, यानी साइड मेरे पास 3 आई। अब 2 क्यूब्स को मुझे ज्वाइन करना है, 2 क्यूब्स को मुझे ज्वाइन करना है। पहले एक क्यूब बनाओ, फिर दूसरे क्यूब को भाई ज्वाइन कर देते हैं हम ऐसे। बन गई। स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है। देखो अब साइड अगर 3 है तो ये क्यूबॉइड बना, ये साइड कितनी होगी 6, ये कितनी होगी 3, ये भी कितनी होगी 3, ये कितना हो गया 6, ये 3, ये 3, ये 3। इसका मतलब मुझे देखो, अगर उसने सरफेस एरिया बोला, इसका मतलब ही इज आस्किंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया, ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर उसने कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा होगा देन एग्जामिनर विल डेफिनेटली मेंशन कि जस्ट टेल मी अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए जरा, इसका मतलब पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। वो क्या होता है मेरे पास, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू इट्स हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना देखो 6 3 9 15 और 3 18, 18 हाइट कितनी आ गई 3, यानी 54। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा होता तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर था। टोटल सरफेस एरिया क्या होता, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। अब एरिया ऑफ टॉप कितना देखो, ये क्यूबॉइड है या क्यूबॉइड है ना, तो इसका बेस क्या होगा रेक्टेंगल, तो 6 थी 18 प्लस 18 36, क्योंकि बेस पे भी आपके पास रेक्टेंगल है, इसमें 36 और ऐड कर दीजिए। आंसर कितना आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी 90 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की उम्मीद है आपको, तो आए तो प्लीज 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 इसे रीजनिंग का क्वेश्चन हम समझो, बेसिकली एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है। कई बच्चे क्यूबॉइड के क्वेश्चन को रीजनिंग का क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 4 18 48। नेक्स्ट 180। ऑप्शंस है मेरे पास 90 100 60 एंड ई मेरे पास 80। देखते क्या सही आंसर है इसका। चलिए देखो जरा, इसको मैं कैसे लिखूंगा। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं 1 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। नेक्स्ट क्या है 2 इंटू 3 का स्केयर ऐसे बोल दूं मैं, या 1 इंटू 2 का स्केयर बोल सकता हूं मैं, 2 इंटू 3 का स्केयर। तो रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट क्या आएगी 3 इंटू 4 का स्केयर 16 × 48, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास 16 × 48। नेक्स्ट क्या आना चाहिए 4 गुना 5 का स्केयर, 25 चौके 100 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर प्लीज चेक करिए कितना आएगा 5 गुना 6 का स्केयर, 36 गुना 5 कितना हुआ 180, सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी 100 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गुड क्वेश्चन। क्लियर। चलिए तो होपफुली ये जो हम अभी यूपी पीसीएस का आपका अभी हालिया में इस वीक आपका एग्जाम हो उसको डिस्कस कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनने चाहिए। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 95
1777 1651 कॉल कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रुपीज 196 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 300 चिल्ड्रंस इफ गर्ल्स गेन 1 रुपीज एंड बॉय गेन्स 50 पैसा, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर आप इक्वेशन बना के कर रहे हो तो गलत है, ये टोटली बेस्ड अपॉन एलिगेशन। क्या दिया है, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के टोटल कितना डाटा मेरे पास 300 स्टूडेंट्स है, ये समझ आनी चाहिए। अब देखो 196 रुपीज है, अगर मैं कहता हूं ये सारे के सारे पैसे गर्ल्स होते हैं या 300 की 300 की लड़कियां होती है और उनको पैसे मिल रहे होते हैं, एक लड़की को अगर 1 रुपए मिल रहा है तो 300 लड़कियों को कितने पैसे मिलेंगे 300 रुपीज मिलेंगे टोटल। क्योंकि अब इक्वेट किससे करना है, मुझे इसी से करना है। अगर मैं बॉयज की बात करता हूं यहाँ पे, अगर मेरे पास सारे के सारे बॉयज हैं, एक बॉयज को 50 पैसे मिल रहे हैं तो 300 बॉयज को 150 रुपीज मिलेंगे। क्लियर? अगर 150 मिलेंगे और अल्टीमेटली इन दोनों को मिला के मुझे कितने करना है 196, तो क्या कीजिएगा, इसको माइनस कीजिए, 196 माइनस 150 कितना हुआ आपके पास 46, 300 में से 196 गया कितना गया मेरे पास 104, इसको आप कैंसिल कीजिए, 23 रेशो कितना आ गया 52, तो टोटल मिला के कितना आ गया 52 प्लस 23 75, यानी 75 यूनिट्स की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स मेरे पास 300, यानी कितने टाइम्स 4 टाइम्स। अगर ये 4 टाइम्स है तो 52 को भी 4 टाइम्स कीजिए, आंसर इज 208। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा होता इंटू 4 कितना होता मेरे पास 92, तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस आपने कैसे करने हैं वो मैं आपको बैच में बताऊंगा। देखो बिल्कुल डिटेल में करते हैं, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूँ हमेशा, आप देख सकते हैं जिस हिसाब से अभी मैं करवा रहा हूँ सेम मेथड होता है मेरा जब मैं क्लासरूम में करवाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ सारे के सारे जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। ठीक है, जुड़े मेरे साथ, वरना नंबर से कॉल कर सकते हैं। x minus 4 2x minus 1 आर फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन बनाई मैंने। अच्छा, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। x माइनस 3 इंटू ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इन वैल्यूज को जरा यहां पुट करना, देखो एट x इज इक्वल टू 3, जब 3 आपने पुट किया कितना 9 माइनस 15 प्लस 6 एट x इज इक्वल टू 2 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 में से 10 गया 0, 9 से 15, 15 में से 15 गया 0। इसका मतलब जो भी मेरे पास वैल्यूज होती हैं ऐसे करके वो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, वैल्यू पुट करते 0 आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देखो जरा, बाकी आप 3 चेक कीजिएगा। एट एक्स इज इक्वल टू 4, एट एक्स इज इक्वल टू 4 कितना आया 2 इंटू ऑफ 4 का क्यूब माइनस 7 इंटू ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4, यही आ रहा है। 64 गुना 2 128 माइनस 16 गुना 7 कितना हुआ 112 माइनस 20 प्लस 4, ये कितना हुआ 132 माइनस 132, 0 आ गया। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2x माइनस 1 पुट करोगे 0, x इज इक्वल टू 1/2 कितना है 2 इंटू ऑफ 1/2 का क्यूब माइनस 7 इंटू ऑफ 1/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस 4, कितना हुआ ये 2 इंटू 1/8 माइनस 7/4 माइनस 5/2 प्लस 4, ये कितना हो गया मेरे पास 1/4 माइनस 7/4 माइनस 5/2 प्लस 4, इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे पास
होपफुली ये इक्वेशन आपने नोट कर ली होगी। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। चलिए देखो, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 4, कितना आएगा मेरे पास? 1 माइनस 7 माइनस 10 प्लस 16 आएगा। ठीक है, देखो 16 एक 17, 17 माइनस 17 0, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो डेफिनेटली ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपके साइन चेंज हो रहे हैं, प्लस वाला तो वैसे नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द साइड ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर आर डबल्ड देन हाउ मच एरिया विल बी इंक्रीज। देखो कुछ नहीं है भाई, साइड पहले अगर ए थी अब कितनी होगी? 2a होगी। एरिया कितना है? a का स्क्वायर, और ये कितना आ गया? 4a स्क्वायर। यानी एरिया जो एक था वो कितना हो गया? 4। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 4 टाइम्स। इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, 10 सेकंड का भी नहीं है। चलो, 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर है क्वेश्चन, तो एग्जाम में कैसे दे दिया समझ नहीं आई भाई। 3 से कट गया, 2 से कट गया, 3 से कट गया, ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। इतना आसान पेपर है। चलिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन 2 ईयर 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12, फाइंड द अमाउंट। फाइंड द अमाउंट। अमाउंट पूछ रहा आपसे वो। चलो देखो जरा, अगर मैं 10% की बात करूं, सपोज करो ये मुझे 100 दिया है। ठीक है, ये मुझे 100 दिया है। अगर इसका मैं 1/10 निकालता हूं, ये 10 आएगा। इसका 1/10 दिया कितना? 10 आएगा। अगर इसका भी 1/10 में लेता हूं, 10 आएगा। बेसिकली क्या है? बेसिकली क्या है ये मेरे पास? अगर मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करके दिखाऊं, ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है, ये पूरा मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है 1/10 है, और ये मेरे पास क्या है? सॉरी 1 आएगा, 10 नहीं। ये 1 मेरे पास क्या है? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मेरे पास क्या है? डिफरेंस। क्वेश्चन में कितना दिया डिफरेंस? 12। इसको किससे गुना करो? 12 से। अगर ये 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली इसको भी कर दो, आंसर इज 1200। बेसिकली इनको प्रिंसिपल पूछना चाहिए। अगर आपसे अमाउंट पूछ लिया ना, तो अमाउंट क्या हो गया? टोटल पैसा कमाया। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछना चाहिए आपसे? प्रिंसिपल पूछना चाहिए आपसे। अमाउंट इज नॉट द राइट बट टू आस्क इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो एक चीज और देखो, अगर मैं बोलता हूँ a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, सपोज कीजिए मैंने ऐसा बोला, ए बी बाय 100 बोला, ये टोटल मेरे पास क्या निकलेगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय 100। ये मेरे पास आएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये टोटल आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये मेरे पास क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट इज द केस। समझ आई बात? दैट इज द केस। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी। तो यहाँ पे क्या आता? 1%, ये कितना आ गया? 1% की वैल्यू कितनी दी है? 12। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 1200। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बट ये प्रिंसिपल है, अमाउंट कुछ और होता। अमाउंट क्या आएगा? तो 110 121 गुना 12, ये आएगा आपके पास अमाउंट। समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट इज सूर्य सेल्स 45 पेन्स एंड सफर्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स। देखो लॉस मेरे पास क्या होता है? लॉस मेरे पास होता है सीपी माइनस एसपी। बेसिकली यही होता है। मुझे क्या मिला? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, यानी 5 एसपी का मुझे लॉस हुआ। भाई कब हुआ? जब मैंने 45 पेन बेचे होंगे। 45 सीपी माइनस ऑफ एसपी, यही बोला। 5 एसपी इज इक्वल टू 45 सीपी माइनस ऑफ 45 एसपी। और आप क्या बोल सकते हैं इसे? 45 सीपी इज इक्वल टू 50 एसपी। सीपी अपन एसपी कितना हुआ आपके पास? 50/45 यानी कितना? 10/9। अगर ये 10/9 हो गया तो आप क्या बोलोगे भाई? एक का इंटरेस्ट 10 पे, 1/10 की वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन नंबर भी 10%। बट इसके लिए आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे आता है। अगर प्रॉफिट बोलता तो मैं एसपी माइनस सीपी कर देता, लॉस बोला तो सीपी माइनस एसपी कर दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए इज 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज
विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क। देखो मुझे क्या दिया है, ए दिए बी दिए, तो वर्क कैपेसिटी ऑफ ए इज 3 टाइम मोर देन दैट ऑफ बी, यानी अगर बी की 1 है इसके 3 गुनी, मोर बोला है, अगर 3 टाइम्स बोले तब 3, मोर बोले लेस बोले इसका मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी, both of them together can complete a work in 15 days, यानी work time of A plus B into of efficiency of A plus B। work time of A plus B कितना दिया मेरे को, 15 दिन, एफिशिएंसी कितनी आई 5, तो टोटल क्या हो गया 75। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज A alone complete the work, work time of A into efficiency of A, तो 75 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए निकालना, एफिशिएंसी ऑफ ए हाउ मच 4, 75 बाय 4 इज कितना 18.75। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंज, यानी 40 सीपी इज इक्वल टू 30 एसपी, तो सीपी पर एसपी कितना आ गया मेरे पास 3/4, यानी एक का प्रॉफिट 3 पे, एक का प्रॉफिट 3 पे मतलब 33.33% इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इज कांस्टेबल इज कोडेड एट 91, व्हाट विल बी द कोड नंबर फॉर स्टेबल। देखो इजी था, CONSTABLE 3 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 5। सबसे पहले आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग करने के लिए इनकी नोटेशन याद रहनी चाहिए। देखो कितना हो गया 19 1 20 20 40 40 प्लस 12 5 17 2 19 प्लस 29 और 3 32, कितना आ गया 4 5 6 7 8 9 2 11 80 प्लस 11 कितना हो गया 91 दिया है, यही दिया। इसका मतलब ये क्या है, सम ऑफ द आपके नंबर्स हैं जो लेटर के, स्टेबल STABLE, एस कितने पे आपके पास 19 प्लस 20 प्लस 140 प्लस 242 42 प्लस 12 कितना हो गया आपके पास 54 54 प्लस 5 इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर ए 59 इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बतानी है आपको 7 11 19 35 67। ठीक है, देखो 7 4 11 11 8 19 19 प्लस 16 35 35 प्लस 32 कितना आ गया 67, यानी क्या हो रहा है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आएगा 64 67, तो 7 और 1 7 और 1 और 7 और 4 11 और 6 12 120 प्लस 11 इज 131 इज द करेक्ट आंसर। इतनी जल्दी क्वेश्चन करोगे तब सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सी सेट में आ सकते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है। चलिए, तो टारगेट यूपीएससी सी सेट 2025। चलिए नेक्स्ट इज, देखिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सी सेट 2025, तो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम तो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम न्यू ईयर, तो न्यू ईयर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जो डिटेल्स है मैं बता देता हूँ। बाइलिंगुअल बैच, कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, तो इस बैच की डिटेल्स मैं शेयर करने लगा हूँ अभी आपके सामने। टोटल 120 घंटे का इसके अंदर आपके पास टाइम रहने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी बेसिक टू एडवांस लेवल की, 80 से ज्यादा घंटे का 80 प्लस आवर का एप्टीट्यूड रहने वाला है, 25 से 30 घंटे से ज्यादा की रीजनिंग रहने वाली है, 10 से 15 घंटे से ज्यादा का आपके पास इंग्लिश रहने वाली है। प्रैक्टिस सेशन विद ईच लेक्चर, वेब नोट्स क्लास पीडीएफ मिलेंगे आपको। वेब नोट्स क्या होते हैं, थ्योरी होती है, क्लास पीडीएफ मतलब जो लेक्चर में पढ़ा है उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है, 30 मिनट का डाउट सेशन रहने वाला हर एक लेक्चर के साथ आपका। नेक्स्ट, जैसी वीडियो ऑडियो क्वालिटी आपको अभी प्रोवाइड की जा रही है, सेम वीडियो क्वालिटी विल बी प्रोवाइडेड इन द वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी विल बी प्रोवाइडेड इन द लेक्चर्स। ठीक है, इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहेगी।
बाई चांस कोई वीडियो आप नहीं देख पाए तो आप उसको बाद में भी सेव करके देख सकते हैं, सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं, ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के कुछ कुछ सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्लस कुछ मॉडल क्वेश्चंस जो एडवांस लेवल पे आ सकते हैं उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। आपका वीकली क्लास टेस्ट अभिमन्यु आयुष के पोर्टल पे होगा। तो ये थी बैच की डिटेल। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछने से कतराइएगा मत, पूछिए, मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ। चलिए चूज एग्जाम कीजिएगा, सीसेट वीडियो लेक्चर, और इसका प्राइस रहने वाला सिर्फ देखो कितना, सिर्फ 8,500। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत बहुत कम प्राइस है ये, 8,500। क्लियर? तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे के सारे जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। थैंक यू स्टूडेंट्स।